ये हो सकता है अमृत महोत्सव इन लोगों के लिए हो। सच भी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हो गया है, आरक्षण को लगातार ख़त्म किया जा रहा है। नौजवान जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, बैकवर्ड की जो लोग थे, उनको नौकरियां नहीं हैं, वो बेरोजगार हैं, वो पकौड़े तलने को परेशान हैं, वो छोटी छोटी चीज़ काम करने को तैयार हैं। तो इनके लिए हो सकता है ये अमृतकाल हो, और हमारे लिए तो मगर ये अमृतकाल नहीं, इसको जितना बुरा शब्द दिया जाए, जितना घृणात्मक जो है कोई भी अगर ऐसा शब्द दिया जाए तो वो चल रहा है। ये लोग अगर मनुस्मृति के अगर आंकड़ों से देखोगे तो ये लोग शूद्र, और जो दोषी है वो स्वर्ण है। तो ये स्वर्ण और जो है शूद्र का मामला हो। ये भी सूत्र सर, ये जो बेटियां हैं, क्या आपको जानकारी नहीं? इनके रेजिमेंट है, धन दौलत है, खेत खलियान है, इनके खाप पंचायत है, इनकी तो बड़ी बड़ी खाप पंचायतें भारतीय संविधान के अनुसार जो है इनको बनाने का मौका मिला। सुन लो, भारतीय संविधान बनाने का से जो भारतीय संविधान की वजह से जो है इनको ज़मीन का अधिकार मिला। उसके साथ साथ ही जो है खाप पंचायतें जो बनाई हैं उस पर भी जो है संविधान का वो है। और क्या कहते हैं, ये भी अगर जो है अगर मनुस्मृति के आधार पे देखोगे, मेरे को गुलामी पिक्चर आज भी याद है। गुलामी में धर्मेंद्र भी जो है इन्हीं की कैटेगरी से था, इन्हीं के उससे था। तो खैर बेसिकली ये तो बात रही है नहीं। हिंदू और मुस्लिम सरकार का तो मामला यही है कि शेड्यूल और बैकवर्ड के लोगों को जो है बड़ी तादाद में उनको मनुस्मृति के आधार पे उन्हें फंसा फुसू के जो है माइनॉरिटी से के लोगों को लड़ाया जाए, और कहीं ना कहीं लोगों को उनके हक अधिकारों से वंचित रखा जाए। और इस अम्बेडकर जो साहू फूले पेरियार लले अम्बेडकर की जो विशाल विचारधारा है उससे दूर रखा जाए। अगर ये लोग जो हैं साहू फूले पेरियार लले अम्बेडकर की विचारधारा को अडॉप्ट कर लेंगे तो ये जो है इस देश के हुक्मरान हो जाएंगे। आज जो इनको न्याय इनके साथ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, उसके बावजूद भी इनको जो है अपने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए जो है इन्हें लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। वो इनके साथ समस्याएं नहीं रहेंगी। मगर ये बेटियों के साथ जो है इस तरीके का कृत्य हुआ है, मैंने तो हाथरस भी देखा है। समझे, जो हिंदुत्व की बात करते थे, जो वैसे जो है जो शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियाँ उनको हिंदू बताते हैं, और जब इतना घिनौना कृत्य हुआ उसके बावजूद भी वो लोग नहीं निकले थे। वो तो उनके समर्थन में जो है सभाएं कर रहे थे, महापंचायतें कर रहे थे। मैंने तो वो दौर भी देखा, और ये भी दौर है कि देश की बेटियां जिन्होंने देश का नाम बढ़ाया, देश के नाम बढ़ाने के साथ साथ एक मजबूत घराने से आती हैं, इनका अपनी एक व्यक्तिगत भी पहचान है। इसके बावजूद भी इनको जो है आरोपियों को बचाया जा रहा है। कोई हत्या मर जाती है देश में तो पूरा देश रो पड़ता है। यहाँ बेटियां 24 दिन से सड़क पर। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हो ये बात कि हथनी भी अगर मर जाए तो पूरा देश जो है, पूरा देश में और पूरा देश का मीडिया से लेकर सब लोग जो है रोते हैं और तमाम तरीके के विलाप करते हैं। मगर ये बेटियां आज इतने दिन से आंदोलन पे बैठी हैं, मगर किसी के कान पे जू तक नहीं रहेंगी। लेकिन राजपूत वर्सेस जाट की बताई नहीं, ये बेकार की बात है। राजपूत वर्सेस जाट है, ये स्वर्ण वर्सेस शूद्र कह सकते हो आप। समझे, मनुस्मृति वर्सेस भारतीय संविधान को कह सकते हो। हम भारतीय संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुसार 376 में जो है कोई भी आरोपी हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, कोई भी हो, चाहे वो जज हो, उसको खिलाफ कार्रवाई करने का जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है धारा 376 के अनुसार उसको तुरंत जेल के अंदर भेजने का प्रावधान है। मगर इस देश के अंदर ये भारतीय जनता की पार्टी इस देश के अंदर इस देश को भारतीय संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति के आधार से चलाती है। लेकिन अमृतकाल चल रहा है सर देश में। अमृतकाल में तो शायद और लोगों के इससे तो जो है सब कुछ आ गया होगा। उच्च वर्ग के लोगों पे संपत्तियां आई और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों पे विपत्तियां आज भी बरकरार है। अच्छा, समझिए, ये लोग संपत्तियों के मालिक हैं, और हमारे आज भी लोग जो हैं जो ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खाते हैं, और जिनको सारे तरह की समस्याएं आज भी उनके साथ बरकरार हैं, जिनको मेहनत करने के बाद, देखो ये जो है झाड़ू वाले हैं, झाड़ू मार रहे हैं साथी, इनको मेहनत करने के बाद भी इनको जो है अपनी तनख्वाह के लिए आंदोलन करना पड़ता है, इनको हड़ताल करनी पड़ती है। तो पैर धोए थे मोदी जी ने खुद लखनऊ में सफाई कर्मियों के। जिस तरह से ये चुनावी हिंदू होते हैं हमारे लोग, उसी तरह से जो है इनको भी जो है चुनावी तौर पे इनको यूज़ किया गया है उस टाइम पे। पैर तो झाड़ू वाले उन्होंने तो ये भी कही थी कि इनको जो है अंदर से सुख मिलता है ये काम करने में। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है देश में। ये अमृत महोत्सव नहीं है, शायद इससे बुरे दिन जो है, इससे बुरे हालात जो है देश के कभी नहीं हो सकते। हम साहू फूले पेरियार लले अम्बेडकर की विचारधारा मानने वाले लोगों को इस भारतीय संविधान को बचाना चाहिए और भारतीय संविधान की लड़ाई को और मजबूती से कंगना राणा तो नहीं बोल रही हैं। वो क्यों बोलेंगी?
वो खुद जो है भाजपा की प्रवक्ता है, वो भाजपा के समर्थक हैं, वो क्यों बोलेंगे? लेकिन ये तो पैर धोते हैं बच्चियों के, और वहाँ से कह रहे थे लाखले से मोदी जी की महिलाओं को मजबूत कर रहे हैं देश में हम। वो यही तो नारा दे रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। जगह जगह पे होर्डिंग, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़ी बड़ी दीवारें पुतवाई, बड़े बड़ी जो है क्या नाम है सभाएं करके इन्होंने ये बात बोली। मगर आज देख रहे हैं हमने तो इन्हीं के राज में उन्नाव भी देखा, हमने इन्हीं के राज में हाथरस भी देखा, इन्हीं के राज में हमने जो है हाल ही में राजस्थान में इतनी सारी घटनाएं देखी। इन्हीं के दौर में हमने दिल्ली के अंदर जो है कंझावला कांड देखा, जो किलोमीटर तक बेटी को जो है गाड़ी के नीचे जो है घसीटा गया, फिर भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उसका चरित्र का जो है उसके चरित्र को हनन करने का इन्होंने काम किया। मैंने इन्हीं के राज में जो है दिल्ली कैंट का आंदोलन भी देखा, और मैंने किसान आंदोलन भी देखा, और सब कुछ देखा। ये हो सकता है अमृत महोत्सव इन लोगों के लिए, और सच भी है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटा लागू हो गया है, आरक्षण को लगातार ख़त्म किया जा रहा है। नौजवान जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, बैकवर्ड की जो लोग थे, उनको नौकरियां नहीं हैं, वो बेरोजगार हैं, वो पकौड़े तलने को परेशान हैं, वो छोटी छोटी चीज़ काम करने को तैयार हैं। तो इनके लिए हो सकता है ये अमृतकाल हो, और हमारे लिए तो मगर ये अमृतकाल नहीं। इसको जितना बुरा शब्द दिया जाए, जितना घृणात्मक जो है कोई भी अगर ऐसा शब्द दिया जाए तो वो चल रहा है। अच्छा हिमांशु जी, हरियाणा से ये बेटियां आती हैं, लेकिन वहीं पे मिर्चपुर कांड हुआ, तुलिना कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, वहाँ बहुत से हिनेस क्राइम हुए जहाँ दलितों को घर बार छोड़ना पड़ा। क्या आपकी सपोर्ट में ये लोग आए थे सभी जातियों के, जैसे आप आ रहे हैं गमछा डाल करके? अगर इस बात को मैं मनोहर काशीराम साहब से कोट करता हूँ, अगर ये सोशल फोर्सेस के आधार पे जो है बहुजन समाज के जो शेड्यूल कास्ट की जातियाँ हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार का जो मामला ये रहता है, ठीक है। मगर मनोहर काशीराम साहब जो है पिछड़ों के आंदोलन के लिए क्यों लड़ाई लड़ते? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर जाति विशेष को देखते हैं और तमाम सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो महिलाओं को अधिकार जो आती हैं वो क्यों देते? समझ, एक हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं, मगर बदलाव क्या तो हमें भी बदलाव की शुरुआत कुछ हमें करनी पड़ेगी। दलित की बेटी के लिए आगे क्यों नहीं आते? कंझावला वाले केस में मैंने तो हाथरस भी देखा, उसमें थे क्यों नहीं थे? सिर्फ एक मामले में आई ना। मैं तो सुनो मेरी बात, मैंने हाथरस भी देखा था, मैंने और बहुत सारे आंदोलन देखे हैं, चाहे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए, मगर आ तो रहे ना लोग। तो हम मानवतावादी लोग हैं, हमारे लिए बहन बेटी सबकी एक समान है। भीम आर्मी के लोग हैं जितने भी नीला गमछा आप बता रहे हो, वो नीला गमछा नहीं, उनका सम्मान है। अगर वो गले में डाले होते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी भी जो है कुर्सी छोड़ के उनकी बात सुनने का काम करते हैं। तो भीम आर्मी देश की प्रत्येक महिलाओं के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती है, इसी वजह से यहाँ पे हम लोग आए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।